साथियों अब अपन दूसरे बारे में दूसरी चीज़ पढ़ेंगे, बाउंडेड सेट। अपने इन्फिमम और सुप्रीमम पढ़ लिया है, तो अब अपन पढ़ेंगे बाउंडेड सेट। जैसे कि हेडिंग अपने डाली थी, बाउंडेड सेट के बारे में थोड़ा बहुत अपन अध्ययन करेंगे। बाउंडेड सेट किसे कहते हैं? सेट एस है अपने पास में विच इज़ नॉट इक्वल टू 5, मतलब नॉन एम्प्टी सेट एस है, तब सेट एस बाउंडेड सेट कहलाता है यदि इसका इन्फिमम एंड सुप्रीमम दोनों विद्यमान हो। सेट S, a non-empty set S is called bounded set if its infimum and supremum both are exist। तो अपन देखते हैं कि इन्फिमम सुप्रीमम यदि दोनों विद्यमान है तो सेट S को अपन कैसा सेट कहेंगे? बाउंडेड सेट कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं अपन, एग्जांपल के तौर पर अपन समझ लेते हैं। एग्जांपल पहला ले लेता हूँ मैं, S बराबर 1 2 3 4। ये कैसा है? फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट देन ऑलवेज इन्फिमम एंड सुप्रीमम एग्जिस्ट। तो फाइनाइट सेट और इन्फिमम सुप्रीमम, तो ये कैसा होता है? बाउंडेड सेट। तो बाउंडेड, इट्स रिवर्स नॉट ट्रू, और रिवर्स नॉट ट्रू, इसका जो विपरीत है वो ट्रू नहीं है। अपन जानते हैं कि एस कैसा है? फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट का इन्फिमम और सुप्रीमम तो विद्यमान होते हैं। तो अपनी परिभाषा पूरी कि एक सेट जिसकी इन्फिमम और सुप्रीमम विद्यमान हो तो उसे बाउंडेड सेट कहा जाता है। अब इसका विपरीत भी अपन देखना चाहते हैं कि कोई सेट बाउंडेड है तो क्या वो सेट फाइनाइट होगा? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल में कुछ इस प्रकार से ले रहा हूँ, एस इज इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहाँ से करना चाहूँगा। तो 1 1/2 1/3, एंड ये यहाँ पर मैं जीरो को इस गोले में करने का मतलब ये जीरो एक्चुअल में प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जब n अनंत जाएगा तब प्राप्त होगा ये। इसका मतलब इन्फिमम इसका कितना हो जाएगा? प्रत्येक अवयव उससे बड़ा होना चाहिए, तो जीरो से प्रत्येक अवयव बड़ा है, पर ये एस में विद्यमान नहीं है, वैसे एग्जिस्ट तो कर रहा है। सुप्रीमम ऑफ एस कितना हो जाएगा? सुप्रीमम ऑफ 1 है। इन्फिमम सुप्रीमम विद्यमान होते हैं, अर्थात यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर इसकी डेफिनेशन अपन ऐसे भी करते हैं, दोनों विद्यमान हो, अर्थात स्मॉल के ये वाला। तो अपन कहेंगे कि ऐसा सेट क्या होता है? फॉर ईच ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एस। ये अपनी बाउंडेड सेट की परिभाषा है। फिर अपन एग्जांपल ये एक फाइनाइट सेट का, एक इनफाइनाइट सेट का। तो ये कैसा सेट है? बाउंडेड सेट है भाई, जिसमें इन्फिमम, ये चीज़ समझ में आ गई। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टी एक और ले लेते हैं अपन एग्जांपल नंबर 3, फाई। तो फाई नॉट बाउंडेड, अपन ने देखा था कि फाई का ना विद्यमान, फाई का ना इन्फिमम विद्यमान होता है ना सुप्रीमम विद्यमान होता है, तो फाई कैसा होता है अपना? अनबाउंडेड होता है, बाउंडेड नहीं होता। एग्जांपल नंबर 4 अपन देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में अपन सिंगलटन मतलब परिमित सेट देखते हैं, सॉरी एकल समुच्चय देखते हैं। एकल सेट बताओ कैसा होता है? डिपेंड ऑन इफ वाले में मतलब इन्फिमम ऑफ एस और सुप्रीमम ऑफ विद्यमान भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं। इसका मतलब ये कैसा हो गया? बाउंडेड सेट हो गया। यदि कोई सेट बाउंडेड है तो वो एकल होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। रिवर्स नॉट ट्रू। ठीक है, क्योंकि कोई सेट बाउंडेड है तो मान लेते हैं कि बाउंडेड सेट अपने देखा, फाइनाइट सेट भी बाउंडेड होता है, इनफाइनाइट सेट भी बाउंडेड होता है, सिंगलटन सेट भी। एक्चुअल में जो सिंगलटन सेट है, एकल सेट है, वो फाइनाइट सेट ही है। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर एक नोट लगा कर लिख सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि प्रत्येक परिमित सेट परिबद्ध होता है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। इसका विलोम सत्य नहीं है, अर्थात परिमित सेट का, यहाँ लगा कर लिख सकता हूँ मैं, अर्थात परिबद्ध सेट का परिमित होना जरूरी नहीं, दोनों में से एक कोई सी भी बात आपको याद रखनी ही है। ये चीज़ समझ में आई? परिमित सेट अपन ने देखा, बाउंडेड सेट जो चीज़ें अपने पढ़ी है। बाउंडेड सेट एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सेट एक्चुअल में होता क्या है? बाउंडेड सेट जिसके उच्चतम निम्नतम विद्यमान हो तो उसे बाउंडेड सेट कहा जाता है। और दूसरी बात अपन ने देखा कि बाउंडेड सेट फाइनाइट यदि कोई सेट है तो वो बाउंडेड होगा, क्योंकि फाइनाइट सेट के उच्चतम निम्नतम हमेशा विद्यमान होते हैं। सिंगलटन सेट एकल समुच्चय जो होता है वो फाइनाइट होता है, वो फाइनाइट सेट हमेशा बाउंडेड होता है। ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली है। इसके बाद में अपन जो बात करते हैं बाउंडेड सेट में, अब देखिए ऊपर से बाउंडेड सेट भी देखते हैं, दूसरा अपन देखते हैं अनबाउंडेड सेट। परिबद्ध सेट मतलब जो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जो बाउंडेड नहीं है, अब एग्जांपल में देना चाहूँ तो एग्जांपल पहला तो हो गया 5 बाउंडेड नहीं है। दूसरा एग्जांपल अपन लेना चाहिए तो ये ले सकते हैं n-1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर देखो, इसको मैं यदि करता हूँ, एक लूँगा -1 हो जाएगा, +2 -3 +4 -5। अब मुझे ये बताओ, ये इसका जो उच्चतम निम्नतम वो विद्यमान होगा, उच्चतम निम्नतम विद्यमान होगा क्या? बिल्कुल विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि अब देखिए इन्फिमम ऑफ एस डज नॉट एग्जिस्ट एंड सुप्रीमम ऑफ एस
डज नॉट एग्जिस्ट, तब ये बाउंडेड नहीं है तो अनबाउंडेड होगा। सर कैसे नहीं है? देखिए मैं ऐसे बात करना चाहूँगा, इसके जो नेगेटिव वाले हैं जितने भी हैं, जैसे -1 है, फिर -3 हो जाता है, और ये सो माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर अपन बात करें तो 2 है, फिर 4 है, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या मैं कर देता हूँ। अब आप ये देखो कि अपनी परिभाषा पढ़ी थी, अपनी जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी कि प्रत्येक अवयव इन्फिमम ऑफ एस क्या होता है कि इसके सेट एस के प्रत्येक अवयव से बड़ा होना चाहिए। अब इसमें मैं कौन सा एलिमेंट लूँ, जिससे जैसे -3 ले लिया तो उससे ये वाले तो बड़े हो जाएंगे -1 2 4 तक तो, लेकिन यहाँ -4 आती है वो इससे छोटा हो जाएगा डेफिनेशन जो वायलेशन है। तो यहाँ पर अपने पास में एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, इसलिए इन्फिमम ऑफ एस डज नॉट एग्जिस्ट करा। ऐसे ही ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा अवयव इनफाइनाइट है इसका, जैसे ये सभी छोटे हैं, माइनस इनफाइनाइट सबसे इसका -1 जैसे -1 लेना चाहूँ, यदि मैं -1 लेना चाहूँ तो 1 से ये सभी छोटे हैं, लेकिन 2 4 से ये बड़े हो जाएंगे। तो एक्चुअल में इसका ना तो इन्फिमम विद्यमान है ना ही सुप्रीमम विद्यमान है, तो ये ना एप्रीबल सेट है। इसके बाद तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कंडीशन के तौर पर कि एक तो इन्फिमम विद्यमान हो, एग्जिस्ट करता और सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे जो सेट होता है उसको अपन बोलते हैं निम्न या नीचे से परिबद्ध। एग्जाम्पल के तौर पर मैं देना चाहता हूँ, ऐसा अपना हो जाएगा n स्क्वायर n बिलोंग्स टू n। अब इसके देखिए 1 है, 2 है, 3 है, अनंत तक जा रहा है, तो इसका इन्फिमम s कितना हो जाएगा, एक से सभी बड़े, सुप्रीमम कितना हो जाएगा इसका, सुप्रीमम s डज नॉट एग्जिस्ट है, अनंत आता है जो डज नॉट एग्जिस्ट है, इसका मतलब ये नीचे से परिबद्ध सेट है। ऐसे ही अपन बात करेंगे, और यदि इन्फिमम ऑफ s डज नॉट एग्जिस्ट करता हो, सुप्रीमम ऑफ s एग्जिस्ट करता हो, तो ऐसे सेट को अपन ऊपरी परिबद्ध सेट कहेंगे। और शॉर्ट में अपन एक टेबल से भी इसको याद रख सकते हैं। टेबल ऐसे बनाना चाहूँगा मैं, देखिए सुप्रीमम ऑफ एस, इन्फिमम ऑफ एस, सुप्रीमम हो गया, इन्फिमम हो गया, और बाउंडनेस क्या है उसकी, बाउंडनेस। देखिए ये विद्यमान है तो ये बाउंडेड होगा, बाउंडेड सेट होगा। इन्फिमम सुप्रीमम, इन्फिमम विद्यमान है, सुप्रीमम विद्यमान है नहीं है तो लोअर बाउंडेड होगा। लोअर बाउंडेड का मतलब नीचे से परिबद्ध होगा, ये निम्न परिबद्ध नहीं है। इन्फिमम ऑफ विद्यमान नहीं है, सुप्रीमम ऑफ विद्यमान है तो अपर बाउंडेड होगा, और दोनों ही विद्यमान नहीं है तो अनबाउंडेड होगा। ये आपको याद रखनी है, यहाँ से आप समझ सकते हो पूरी चीज़ें। एग्जाम्पल अपने बताई दी, एग्जाम्पल के थ्रू अपने समझने की कोशिश किया। इसके बाद में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं बाउंडेड सेट की, तो अपने देख ही लिया। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ कुछ चीज़ें थी जो थोड़ी बहुत इन्फिमम और सुप्रीमम की भी अपन देख ही लेंगे, वो थोड़ी देर बाद देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके बाउंडेड सेट के अपने पास में बच रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा अपन देख सकते हैं। पहली बात तो अपन देखते हैं कि एक नंबर लगा कर देखते हैं अपन कि बाउंडेड सेट का प्रत्येक सबसेट बाउंडेड होता है। एवरी सबसेट ऑफ ए बाउंडेड सेट इज बाउंडेड, ये हो गया अपना। दूसरा अपन बात करना चाहेंगे कि बाउंडेड जो सेट्स हैं उसका परिमित संघ इसे अपन बोल सकते हैं फाइनाइट यूनियन। फाइनाइट यूनियन वो भी क्या होता है, परिबद्ध होता है, बाउंडेड होता है। तीसरा अपन देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं कर लूँ, जैसे ये यहाँ से कर लेते हैं S1 S2 S3 डैश 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 Sn, ये फाइनाइट सेट है। इनमें अपन इन्फिमम ले लेते हैं A1 A2 A3 डैश 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 An, और सुप्रीमम अपन ले लेते हैं B1 B2 डैश डैश Bn। अब अपन देखेंगे कि इन्फिमम और सुप्रीमम इन सब का, तो इन्फिमम ऑफ Sn कितना आ जाएगा, Sn आ जाएगा मैक्सिमम ऑफ A1 A2 टू An, और यहाँ से जो एग्जिस्ट करेगा और सुप्रीमम अपना आ जाएगा Sn का मिनिमम ऑफ B1 B2 B3 डिस्टेंस Bn। इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब अपन देखेंगे कि यूनियन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n Si इज इक्वल टू बाउंडेड सेट। तो अपन देख सकते हैं कि फाइनाइट जो सेट्स होते हैं उनका परिमित संघ फाइनाइट यूनियन क्या होता है, ऑलवेज बाउंडेड होता है। अब अपन देखना चाहेंगे कि इनका तीसरा अपन यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है आर्बिट्री यूनियन, मतलब आर्बिट्री इंटरसेक्शन, परिमित सेट्स का स्विच
पर ये देख सकते हैं कि परिमित सेट्स का अपरिमित संघ बाउंडेड होना ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं यहाँ पर लूँ तो आप देखिए, एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं परिमित सेट का, तो फाइनाइट सेट अपन ले लेते हैं, एन तक ले लिया, एस एन बराबर मैं ले लेता हूँ, एस एन बराबर ले लेते हैं अपन एन, अपरिमित, एन बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर। अब इनका अपन अपरिमित संख्या करना चाहते हैं, यूनियन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एस एन, तो क्या आएगा, एन आएगा। तो एन क्या, एन तो अब आपने देखा था कि नेचुरल नंबर है, इसका इन्फिमम तो विद्यमान होता है लेकिन सुप्रीमम विद्यमान नहीं होता, तो ये अपन ने देखा है। एक्चुअल में ये सेट भी अपन ने अपरिमित का ही लिया, तो इस पर अपन बाद में देखेंगे। तो ये अपरिमित है तो अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड तो लोअर बाउंडेड है, या अनबाउंडेड है की बात है। इसके बाद में अपन चौथा जो करेंगे, परिमित सेट्स का स्वेच्छ सर्वनिष्ठ परिबद्ध होता है यदि उनमें कम से कम एक सेट बाउंडेड हो। तो अपन इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये अपन ने ले लिया फाइनाइट सेट, थोड़ा शॉर्ट में अपन कर लेते हैं, फाइनाइट सेट्स हो गया। अब इसका अपन देखिए, मैं ये स्विच सर्वनिष्ठ को आर्बिट्री इंटरसेक्शन बोलते हैं, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन अपन बोलेंगे, ये आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है। तो मुझे बताओ फाइनाइट सेट्स का, प्रत्येक फाइनाइट सेट का सबसेट वो क्या होता है, सबसेट नंबर एक चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। दूसरी, फाइनाइट सेट का जो है फाइनाइट यूनियन ऑफ बाउंडेड सेट, परिबद्ध बाउंडेड सेट हैं, बाउंडेड सेट्स, यहाँ पर भी बाउंडेड सेट्स ही आएगा, यहाँ पर परिमित छोड़ के बाउंडेड लिखते हैं, बाउंडेड सेट है 1/n, इसका इन्फिनिटी करोगे तो n आएगा अपने पास में, ये n को 1/n n बिलोंग्स टू, ये आर आ जाएगा अपने पास, ठीक है, वो भी पॉजिटिव आर आ जाएगा। अब फाइनाइट यूनियन सबसेट, फाइनाइट यूनियन ऑफ बाउंडेड सेट ऑलवेज बाउंडेड होता है। और तीसरी चीज़ अपन देख सकते हैं कि आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड, और ये अपना इन शॉर्ट में आ गया, इसको याद रखना आपने को। बाउंडेड सेट्स हैं, उनका प्रत्येक बाउंडेड सेट का सबसेट बाउंडेड होता है। बाउंडेड सेट का फाइनाइट यूनियन क्या होता है, एफ यू बी का मतलब होता है फाइनाइट यूनियन ऑफ बाउंडेड सेट, ये भी कैसा होता है, बाउंडेड होता है। और ए आई बी का होता है आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ बाउंडेड सेट, ऑलवेज बाउंडेड होता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा, ये चीज़ें आपको, इसके अलावा जो भी हैं वो बाउंडेड सेट उनका होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर बाउंडेड सेट्स का इन्फिनाइट यूनियन, जैसे इन्फिनाइट यूनियन है, ये बाउंडेड सेट है, तो ये जरूरी नहीं है कि बाउंडेड हो, जैसे आ रहा है वो भी पॉजिटिव वाला, तो ये बाउंडेड सेट नहीं है। इन चीज़ों को अपन को ध्यान में रखना है, और तो ऑलवेज बाउंडेड ये वाली याद रखना है। इसके बाद में कुछ थोड़े से अपने इन्फिमम और सुप्रीमम के कुछ क्वेश्चन अपने पास में, कुछ प्रॉपर्टीज बच गई थी, तो उसे थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। मैंने लिख लिया है वैसे तो, समझाने के दृष्टिकोण से अपन इन्फिमम और सुप्रीमम की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। एक्चुअली में अपन ने इन्फिमम और सुप्रीमम पहले पढ़ लिया है, तो हम वहाँ पर भी पढ़ सकते थे इन प्रॉपर्टीज को, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बाउंडेड सेट की भी कुछ प्रॉपर्टी यूज में आ रही है, तो उनको कंबाइन में है, इसलिए अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कि ये वाला कि एस क्या है अपना, नॉन एम्प्टी सेट है, नॉट इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है और बाउंडेड भी है। अब यदि एस आर का सबसेट है तो इन्फिमम ऑफ एस लेस देन इक्वल देन सुप्रीमम ऑफ एस होता है। ये अपन जान रहे हैं कि इन्फिमम जो होगा हमेशा सुप्रीमम से क्या होगा, छोटा होगा। ये कंडीशन यदि वेरी करेगी, तो अपन ने देखिए सिंगलटन सेट होता है तो इन्फिमम और सुप्रीमम बराबर, ये तो अपने पहले भी पढ़ चुके। मान लेते हैं कि एस नॉन एम्प्टी सेट है, तीसरे में बाउंडेड भी है और एस जेड का सबसेट है। यहाँ अपने को क्या ध्यान रखना है, एस जेड पूर्णांक है उनका सबसेट है, तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ एस में विद्यमान होगा। इन्फिमम ऑफ एस की बात, इन्फिमम एस में विद्यमान होगा, सुप्रीमम ऑफ एस भी इसमें विद्यमान होगा यदि एस का सबसेट है। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं, सॉरी जेड का सबसेट है एस, तो इन्फिमम ऑफ एस और सुप्रीमम ऑफ एस का इसका अवयव होना जरूरी नहीं है। एग्जांपल यदि अपन बात करें कि जो एस है अपना वो सबसेट ऑफ आर हूँ और एस नॉन एम्प्टी सेट है, बाउंडेड नहीं बता रहा मैं, तब ये कंडीशन लाई करेगी कि जो ये सुप्रीमम ऑफ एस और इन्फिमम ऑफ एस एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, यदि करेंगे तो वे यूनिक होंगे। इस चीज़ को भी अपने को ध्यान में रखना होगा। तो ये चौथे नंबर का अपना बता देना चाहता हूँ, इन्फिमम ऑफ एस और सुप्रीमम ऑफ एस का अवयव होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल अपन ले लेंगे कि मान लेते हैं कि एस नॉन एम्प्टी सेट है, एस सबसेट ऑफ आर है, क्योंकि आर में अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए अपनी डिफाइन नहीं कर, अपने पास में इन्फिमम ऑफ एस और सुप्रीमम ऑफ एस विद्यमान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
ठीक है। यदि विद्यमान होंगे तो ये अद्वितीय होंगे, प्लस में सबसे बड़े और सबसे छोटे होंगे, अवयव एलिमेंट होंगे। पाँचवा है यदि सुप्रीमम ऑफ एस, एस का सुप्रीमम ऑफ एस यदि एस का अवयव है तब सुप्रीमम ऑफ एस है ना वो एस का मैक्सिमम अवयव होगा, सबसे बड़ा अवयव होगा। और यदि नहीं है इसका अवयव तो अपन कहेंगे कि एस का कोई भी मैक्सिमम अवयव अवेलेबल नहीं। ऐसे ही इन्फिमम के लिए भी अपन कर सकते हैं। तो ये अपना एक टॉपिक पूरा हो गया है बाउंडेड सेट का। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। पहली बात तो अपने को इनकी प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। इन्फिमम सुप्रीमम से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा तो क्वेश्चन बाउंडेड सेट से बनेगा, इसकी प्रॉपर्टीज से बनेगा। इन्फिमम सुप्रीमम की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बन सकता है। धन्यवाद।